अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। इंशाअल्लाह आप सभी लोग अल्लाह के फजलो करम से बखैरियत होंगे। आज आप लोगों के दरमियान दिल्ली के मशहूर देगी स्टाइल कोरमे की रेसिपी के साथ हाजिर हैं। ये कोरमा बहुत ही आसानी से बन जाता है, इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती है और बहुत ही बेहतरीन सा दानेदार सा ये बनकर तैयार होता है। तो चलिए इस कुरमे को बनाना शुरू करते हैं। पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है, उसमें 1 कप हम रिफाइंड ऑयल डाल रहे हैं। आप सरसों के तेल में भी बना सकते हैं। और 250 ग्राम से 300 ग्राम तक की प्याज को बारीक स्लाइसेस में काट लिया है। इसे हमें अच्छा सा ब्राउन करना है। देखिए बड़ी अच्छी सी ब्राउन हो गई है ये प्याज। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे, इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, नहीं तो हमारे कोरमे का कलर डार्क हो जाएगा। क्योंकि प्याज में चूल्हा बंद करने के बाद भी जब हम इसको निकालते हैं तब तक ये पकती रहती है, तो इसका कलर गहरा हो जाता है। तो इस पूरी प्याज को हम निकाल लेंगे और इसको रख देंगे हम फ्रिज में, जिससे अच्छी सी क्रिस्पी सी हो जाए। तो इसको हम हाथों से तोड़ लें। ये वही पैन है, वही तेल है जिसमें अभी हमने प्याज को फ्राई किया है। गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है, तेल ठंडा हो चुका है। तो इसमें 200 ग्राम यानी 1 कप दही, बिल्कुल फ्रेश फेंटा हुआ दही डाला है। इसमें 6 छोटी इलायची है, 6 लौंग है। छोटी इलायची आप और भी ज़्यादा डाल सकते हैं। 2 तेज़पत्ते ले लीजिएगा, हम डालना भूल गए हैं। तो इसको इसमें डाल देंगे। 2 बड़ा चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट भी इसमें डाल देंगे। अभी चूल्हा हमारा बंद है। 2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1.5 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर और 2 छोटा चम्मच नमक है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर देंगे, सब चीज़ें एक दूसरे में मिला लेंगे। 1 केजी चिकन है, इस चिकन को हमने धुलकर साफ कर लिया था, इसको इसमें मिक्स करेंगे। अभी हमारा चूल्हा बंद ही है। अब हमने इसको अच्छी तरीके से मिला लिया है। अब गैस की फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है हाई फ्लेम पर। इसको अब हम पकाएंगे। चिकन हाई फ्लेम पर खूब अच्छी तरीके से पकने लगा है। अब इसको हम बंद कर देंगे और गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। लो फ्लेम पर इसको हम 15 मिनट तक पकाएंगे, जब तक हमारा चिकन 80-85% तक गल ना जाए। तो उसके लिए खुशबूदार मसाला बनाएंगे। 2 छोटा चम्मच स्याह ज़ीरा है, स्याह ज़ीरा नहीं हो तो आप सफ़ेद ज़ीरा ले लीजिएगा। 10-12 गोल मिर्च है, 5 छोटी इलायची, 1 टुकड़ा जायफल का और आधी जावित्री है। इसको हम बारीक पाउडर बना लेंगे। देखिए पाउडर हमारा बनकर तैयार हो गया है। और जो प्याज हमने गोल्डन करके रखी थी, इसको फ्रिज में रख दिया था, खूब अच्छी सी क्रिस्पी सी हो गई है, हाथों से टूट जा रही है। अगर आप चाहें तो बहुत ही दरदरा सा मिक्सी के जार में भी आप तोड़ सकते हैं। उसको हल्का सा ग्राइंड कर देंगे तो वो दरदरी हो जाएगी। तो अब इस प्याज को हम इसमें डालेंगे। 15 मिनट हो गया है इसे पकते हुए। ढक्कन को हटाएंगे। ये हमारा चिकन 85% तक गल चुका है। जो हमने पाउडर मसाला बना कर रखा है, उस पाउडर मसाले को भी इसमें डाल देंगे। बहुत अच्छी खुशबू इस चिकन कोरमे में आ जाती है इससे। और प्याज को जो तोड़ा है उस प्याज को भी इसमें डाल देंगे। 5-6 बीच से स्लिट की हुई हरी मिर्च इसमें डाल देंगे। अच्छी तरीके से इसको हम चलाएंगे। फिर से इसकी लीड लगा देंगे और लो फ्लेम पर ही इसको 8 से 10 मिनट तक पकने देंगे, या इतनी देर तक इसको पकने देंगे कि जब तक हमारा चिकन अच्छी तरीके से टेंडर ना हो जाए। तो देखिए 10 मिनट हो गए हैं। इसको अब हमने देखिए खोला, कितना अच्छा सा हमारा चिकन कोरमा बनकर तैयार हो गया है। इसका कलर देख लीजिए, इसके टेक्स्चर को भी देखिए। इसमें हमने पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। ये दही और चिकन के अपने पानी में ही पककर तैयार हुआ है। बहुत ही लजीज, बहुत ही जायकेदार सा ये दिल्ली का बहुत ही मशहूर कोरमा है, शादियों में बनने वाला देगी कोरमा। इसे आप नान, रोटी, चपाती, कुलचे, जिस चीज़ के भी साथ सर्व करेंगे, सबके साथ ये बहुत ही बेहतरीन सा रिज़ल्ट देगा। बहुत ही दानेदार सा हमारा कोरमा बनकर तैयार हो गया है। जो लोग चैनल पर नए आए हैं उनसे नंबर रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसे हमने 5 मिनट तक ढक कर रख दिया था गैस बंद करने के बाद, और अब इसको हम सर्व कर रहे हैं। हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप लोगों को
दिल्ली के मशहूर चिकन कौरमे की ये रेसिपी कैसी लगी? रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी को ट्राई भी कीजिएगा और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, हमें इंतज़ार रहेगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। तब तक के लिए आप सभी लोगों से अल्लाह हाफिज़।